हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सॉलिबिलिटी। इससे पहले हम मोलैलिटी पढ़ चुके हैं। जिसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी क्या होता है? सॉलिबिलिटी का मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो डिज़ोल्व हो जाती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। और इसमें आगे हम पढ़ते हैं व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन। अगर पेपर में आता है डिसॉल्यूशन क्या होता है तो आप उसे ऐसे लिखेंगे कि कोई जो सॉलिड सॉल्यूट होता है उसे जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो थोड़े से सॉलिड होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है सॉल्यूशन में। सम सॉल्यूट पार्टिकल इन solution collide with the solid particle and get separated out of solution, this process is known as crystallization। अब crystallization क्या होता है कि जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में होते हैं वो टकराते हैं और अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितने पार्टिकल अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं, जो उनका मतलब रेट है वो इक्वल हो जाता है, तो इसलिए हम उस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब जा रहे हैं सॉल्यूशन में उतने ही बाहर आ रहे हैं। At this dynamic equilibrium, concentration of solute in solution will remain constant at given temperature and pressure। जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की सॉल्यूशन में वो रिमेन कांस्टेंट रहती है एट गिवन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। Such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called a saturated solution। Saturated solution क्या होता है? जब कोई और solute उसमें ऐड नहीं हो सकता, वो सेचुरेट हो गया solution और सेम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर और ऐड नहीं हो पा रहा है उसमें तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अनसेचुरेटेड क्या कहलाएगा? जो उसका अपोजिट होएगा कि सेम टेम्परेचर पे और सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है तो उसे अनसेचुरेटेड कहेंगे। ऐसी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी पे? जो ये प्रोसेस होती है सोल्यूबिलिटी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और जब एक्सोथर्मिक की बात आती है जब टेम्परेचर बढ़ता है सोल्यूबिलिटी घटती है। इसके भी आगे एग्जांपल दिए गए हैं, आप एक बार आके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ को। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि गैस पे होएगा ना वो, तो क्योंकि गैस तो कंप्रेसिबल होती है लेकिन सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेसिबल होते ही नहीं, तो इन पे इफेक्ट कुछ नहीं है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, प्रेशर, ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी लिक्विड की। जिसे अब हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है? आपने +1 में पढ़ा होगा। हेनरी लॉ आएगा कि जैसे जो प्रेशर का इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी पे उसे बताया जाएगा इसमें। द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, एक सेकेंड गाइस, ये रहा। The solubility of a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। कि जो solubility होती है गैस की वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर से, ठीक है। इफ़ वी यूज़ मोल फ्रैक्शन x ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2011, 12, 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ मेजर ऑफ इट सॉल्युबिलिटी देन पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा ऑफ अ गैस? ये देखिए लिखा KH.x। पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है, स्मॉल p से, और KH.x लिखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है। KH is a function of the nature of a gas means that different gases have different KH value। इसका मतलब है KH जो फंक्शन है वो गैस का जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है KH वैल्यू से, मतलब अलग अलग गैस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सोल्यूबिलिटी। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होता है KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। यहाँ पे x किसको डिनोट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ KH इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू ATM, ये याद रखना,
ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये डायग्राम दिया गया है, ये डिनोट कर रहा है कि कैसे चेंज होती है। पार्शियल प्रेशर दिया गया है HCl का, ठीक है। KH इज proportional to temperature. KH is directly proportional to temperature and KH is inversely proportional to directly proportional to 1 by x is equal to T directly proportional to 1 by x. Means the solubility of gas increases with decrease of temperature. कि solubility increase होती है जब temperature कम होता है. Due to above reason, O2 is getting more dissolved in cold water than in वार्म वाटर. ऊपर वाला जो हमने रीजन अभी पढ़ाया है, इससे हमें प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा डिजोल्व होगी कोल्ड वाटर में वार्म वाटर से एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, ठीक है. सो एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में क्यों कंफर्टेबल होते हैं वो हॉट वाटर से. इसको आप याद कर लेना एक बार, थोड़ा ध्यान से पढ़ना. एप्लीकेशंस पढ़ते हैं मैम हेनरी लॉ की. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ पढ़ते हैं हम. टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर. कि जो सॉल्युबिलिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है. ये हमने पढ़ा भी हुआ है पिछली क्लास में +1 में. तो जो ये बोतल होती है, ये जब सील पैक करते हैं इसको, तो हाई प्रेशर में पैक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो सके. एट हाइयर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल. जैसे हम ऊपर जाते हैं, जब हिली एरियाज पे जाते हैं, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, इसलिए कहीं जो माउंटेनियर्स होते हैं वो गैस सिलेंडर वगैरह भी लेके जाते हैं. दिस लीड्स टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड. लो ब्लड ऑक्सीजन causes climber to become weak and able to think clearly. ये दिया गया है यहाँ पे. सिम्टम ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया. इस बीमारी को एनोक्सिया बोल देते हैं. जब जैसे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो इसको एनोक्सिया बोल देते हैं. ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया गया है इसी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻⁻² gram of ethane is 1 bar. If solution contain 5.0 into 10⁻⁻² gram of ethane, then what will partial pressure of the gas? partial pressure of gas निकालना है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है. जैसे हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से जो मास ऑफ इथेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के, जिसको हम लिख सकते हैं m1 = KH.P. तो 6.56 into 10⁻⁻² G = KH, उसकी वैल्यू आ जाएगी और .1 बार आ जाएगा, जो इसका आंसर आएगा 0.762 बार. जितने भी मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, एक बार आप अपने कॉपी पे अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना. इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आता है. इसके बाद ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पूछा भी गया CBSE 2012 में भी 3 मार्क्स में आया था. इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.907 bar given KH. यहाँ पे KH की वैल्यू दी गई है 293 पे. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो पार्शियल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का N2 का, वो इतना हो जाएगा KH.X N2. तो इसकी वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा. उसके बाद वाटर इक्वल टू N वाटर हो जाएगा, तो 1000/18 आ जाएगा. उसके वो निकालने ना मोल्स, तो 55.5 मोल्स आ जाएंगे. तो उसके बाद हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसमें हमें पता है कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बाय में टोटल, तो N/55.5, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं ये इसके N की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 0.716 मिलीमोल्स आएगी. एक बार भी फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना. इसके बाद टॉपिक आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. डेफिनेशन है जो इसकी है, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है जो पार्शियल प्रेशर होता है जिसमें इक्विलिब्रियम होता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. समझे कि पार्शियल प्रेशर है द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या था आपको याद होगा, जिसमें रेट ऑफ गोइंग और रेट ऑफ कमिंग सेम हो जाता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम ये देखो यहाँ भी मैंने मेंशन किया गया है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. इसमें एग्जांपल भी दिया गया कि H2 लिक्विड में जाता है तो H2 गैस बनता है, इसको दिया गया है. इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मैग्नीट्यूड। ये मतलब एक्सेप्शन है एक तरह से, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोकस इन द लिक्विड इज स्मॉलर देन, अगर जो मैग्नीट्यूड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो कम होता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं हाई वेपर प्रेशर बिकॉज लूजली हेल्ड मोलिकुल एस्केप मोर इजीली इनटू वेपर फेस, क्योंकि लूजली जो मोलिकुल पैक्ड होते हैं वो ईजिली एक्सकेप कर देते हैं वाटर वेपर फेस में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे हमने +2 में तो बॉइलिंग +1 में तो बॉइलिंग अलग से पढ़ा था, लेकिन इसमें बॉइलिंग है जो है +2 की लैंग्वेज में है, तो आप ऐसे ही याद करना इसको, तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। तो अगर एक लिक्विड के पास हाई वेपर प्रेशर होगा तो लो टेम्परेचर होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इसमें आता है रोल्ड्स लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, रिसेंटली भी 2019 में भी पूछा गया है, इसे अच्छे से पढ़ना रोल्ड्स लॉ को। रोल्ड्स लॉ क्या होता है? जब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वोलेटाइल लिक्विड होते हैं तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है, द partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो जो P1 होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 हो जाएगा लिक्विड के लिए। और अगर P1 एंड P2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, तो अगर P1 एंड P2 दिए गए हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 के, तो x1 एंड x2 होएंगे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन, तो x1 और x2 के मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेस इज द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे ही ये लीनियर ग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया कि 4 लाइन सेकेंड ये है, P टोटल है, इनिशियल दिया गया है। एक बार अभी इसे अच्छे से रिवाइज करना, वैसे ग्राफ पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 455 mm एंड 700 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली एट 350 K Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm of Hg. Also find the composition in vapor phase. ये क्वेश्चन भी सिर्फ एक साल ही पूछा गया है 2013 में। ये मैंने ब्रैकेट में दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में मैंने ब्रैकेट में दिए गए हैं, और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं CBSE टॉपर से वेरीफाई हो रखे हैं। तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 450 mm हो गया Hg का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाएगा 700 mm ऑफ Hg, और जो टोटल पार्शियल प्रेशर होएगा तो वहाँ पे 6 PT होगा जो 600 mm ऑफ Hg है। तो इसमें आपने वैल्यू निकालनी है, तो इसमें PT इक्वल टू PB प्लस PA माइनस PB इंटू x है, ये तो हमने पढ़ा ही है पीछे। तो 600 इक्वल टू 700 प्लस 450 माइनस 700 x है, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन 0.40 आ गया। उसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा हमारा 0.60 नहीं 0.40 आएगा। ये थोड़ा ऊपर हो गया था तो मैंने ऊपर से कर दिया, नीचे स्पेस नहीं बचा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये एक नोट मैंने स्पेशल मेंशन किया गया, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें YB है ग्रेटर देन है YA से, तो जो वेपर फेस होगा वो मोर रिच होगा कंपोनेंट में अगर B मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा A से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये है। रोल्ड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये भी क्वेश्चन 2 साल ही में ही पूछा गया। अकॉर्डिंग टू रोल्ड्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन P इक्वल टू XP नॉट, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। तो इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इज इट एग्जिस्ट एज अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, देन P इज इक्वल टू KH डॉट X, ये हेनरी लॉ बताता था। तो when KH becomes equal to P naught, both are constant for a given liquid at a constant temperature, then Rolle's law becomes। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।